हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हो सके तो कमेंट भी कर दें। तो फाइनली सुबह का टाइम है और सुबह सुबह यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई। तो यहाँ पे जो हमने टारगेट सेट किया था वो टारगेट सेट किया था। तो उस टारगेट का जो डे है वो डे 2 है आज। और एटलीस्ट आई थिंक 1 2 3 डेज़ में हम अपना ये चैप्टर जो 1 है वो पूरा फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल पढ़ा था, क्योंकि चीज़ों को रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को आगे नेक्स्ट पढ़ने से बेटर है। तो जो मैंने कल पढ़ा था तो उसको मैं एक बार फिर से गो थ्रू जाती हूँ मॉर्निंग में और रिवाइज कर लेती हूँ। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पढ़ूंगी। दैन सडनली आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट उठी थी। तो मैं लेट हो गई थी क्योंकि बेबी को स्कूल भी जाना था, तो उसके लिए काफ़ी लेट हो गई थी मैं। तो मैंने फाइनली यहाँ पे ली अपनी सब्जी और यहाँ पे स्टार्ट किया बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। और लंच में मुझे ये पैक भी करना था, तो ये भी स्टार्ट किया। देन उसके बाद मैं, कहते हैं ना कि जब हमें कोई चीज़ जल्दी होनी होती है ना, जब हमें कोई चीज़ हम लेट हो रहे होते हैं, कोई हमें जल्दी में करनी होती है ना, तो आप लेट में लेट होते हैं। मोस्टली मेरे साथ तो यही हो जाता है कभी कभी। आई होप सबके साथ होता होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा। और जब हम कोई चीज़, ऐसा भी होता है कि जब किसी चीज़ को हमें ढूंढना होता है, वो हमारे सामने रखी होती है, हमें मिलती नहीं है। तो ऐसे आज मेरे साथ कुछ सीन हो गया कि मुझे जल्दी से जल्दी खाना बनाना था। और मेरा जो एट द लास्ट मोमेंट में मेरा जो सिलेंडर था वो हो गया था ख़त्म। अब मैं परेशान कि अब क्या करूं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं बच्चे को कोई भी अनशंट की चीज़ें या स्नैक्स वगैरह दे करके स्कूल भेजूँ। नहीं, मैं बिलीव करती हूँ मोस्टली कि हम अपने बच्चे को जितना हेल्दी दे सकते हैं उतना हेल्दी दें। देन उसके बाद क्या था कि हमने सडनली सिलेंडर डिलीवरी बॉय को कॉल किया कि भाई जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं ले लेना, बट जल्दी से जल्दी हमें सिलेंडर हमारे घर पे पहुंचा दो। तो फाइनली सिलेंडर आ गया था और यहाँ पे मैं पूरा उसको सेट करने में लगी थी कि भाई सेट करके और जल्दी से, मतलब विदिन 5 मिनट्स, अगर बेबी 5 मिनट लेट भी हो जाता है तो इट्स ओके, चलेगा। कि कभी कभार थोड़ा हो जाता है, बट मैं उसको किसी भी कीमत पे अनहेल्दी फूड देना नहीं चाहती थी। क्योंकि जो डेज सिलेक्ट किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वीक में 1 या 2 डेज चल जाता है, बट अगर आप डेली डेली ये सब चीज़ें चलाओगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं हेल्थ पे बहुत बड़ा इशू होता है। तो वो चीज़ नहीं थी। देन उसके बाद सिलेंडर फिट हो गया था और मैंने फटाफट अपना काम चालू कर दिया था और जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मदर हूँ ना, मन नहीं मानता। हम अब खुद के लिए सेक्रीफाइस कर लेते हैं। हर माँ की कहानी है ये, अकेली मैं ही नहीं हूँ। हम खुद के लिए सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मोस्टली बहुत रेयर केस में ही सेक्रीफाइस करेंगे, अदरवाइज हम सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। देन उसके बाद सारा फाइनली मैंने उसको स्कूल सेंड कर दिया था और फाइनली मैं कंप्लीट होकर के लंच वंच ब्रेकफास्ट करके अब मैं फिर से आ गई थी अपनी बैक टू स्टडी में। और यहाँ पर आकर के फिर से मैंने अपने जो चीज़ें थी उनको रिवाइज़ किया। देन उसके बाद स्टार्ट किया। कभी बहुत बार ऐसा होता है ना कि मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्योंकि हमारे पास जो इश्यूज़ हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, वो इतनी सारी हैं कि हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हम बिफोर मैरिज बात करें, तो बिफोर मैरिज हम एक स्टूडेंट लाइफ को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर स्टूडेंट लाइफ देखें तो वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू मैरिड लाइफ, क्योंकि मैरिड लाइफ आने के बाद में इतनी सारी हेडेक, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी सिचुएशंस आ जाती हैं ना कि सबको सिस्टमेटिकली हैंडल करना बहुत लेवल पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन आज अगर हम पढ़ने बैठे हैं ना, तो हमारा आधा माइंड तो इतनी सारी चीज़ों में चला जाता है, हमारा माइंड को एकदम से डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ की, तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ कि उनको सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई पे। बस ये इतना डिफरेंस, इतना गैप आ जाता है। तो इसलिए मोस्टली जो स्टूडेंट उस टाइम पे लगता है, मुझे भी ऐसा रियलाइज़ होता था कि उस टाइम पे लगता था कि यार बहुत प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा हेडेक है। और पर अब दोनों चीज़ों को एनालाइज करती हूँ तो अब समझ में आता है कि नहीं, मैरिड लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और उसके साथ मैरिड लाइफ के साथ आपकी पढ़ाई उससे भी लेवल पर डिफिकल्ट हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मन नहीं लगता पढ़ाई में। इसलिए इस डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए ये है कि आप अपना आधा घंटा दो, पर कॉन्सेंट्रेट अपना करके दो। इससे ये होगा कि आपका जो यहाँ तक तो लाइफ ठीक है, बट इससे आगे जो है वो बेटर हो जाएगी।
और इसके साथ मेरा बेटा जो है वो स्कूल से वापस भी आ गया था, तो वो शोरगुल करने लगा था। तो फाइनली अब मैंने कहा चलो स्टॉप करते हैं। जय माता दी।